हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी 2 कलरों से बनने वाली बेबी बूट्स दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने एक बटन भी लगा रखा है जो बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाला है, रेडीमेड जैसा लुक देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पैटर्न में 45 फंदे हैं। 45 फंदों पर हम कुछ डिजाइन डालने वाले हैं। अभी ये 2 कलरों से बनने वाला बेबी शूज रहेगा। इसमें 2 कलर रहेंगे, एक मैरून कलर रहेगा और एक स्किन कलर। तो स्किन कलर की हम नॉट बांध लेंगे। यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं इस तरीके से। और ये हमारे बेबी शूज की उल्टी साइड है, तो यहाँ पर हम दूसरे कलर का यूज करते हैं। अभी यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ही बुनाई करेंगे इस कलर की। तो पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, जो कि हमारा मैरून कलर का रहेगा। दूसरे फंदे पर हम स्किन कलर यूज करेंगे। और यहाँ पर हमारे 4 फंदा स्किन कलर के रहेंगे और एक फंदा फिर से हमारा मैरून कलर का रहेगा इस तरीके से। फिर हम 1 2 3 4 फंदे स्किन कलर के बुनेंगे। यहाँ पर अभी हम एक फंदा मैरून कलर से बुनेंगे। हम 4 फंदे स्किन कलर से बुनेंगे। तो इस तरीके की बुनाई करते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। रो कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं पैटर्न को। अभी हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रो बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ पर हम दूसरे कलर का ऊन आगे करेंगे और इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। चार फंदे उल्टे, ऊन को पीछे करेंगे, इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे, ऊन को फिर से आगे करेंगे और इन फंदों को हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऊन को पीछे करेंगे, मैरून कलर का फंदा बिना बुना उतारेंगे, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे और इन फंदों को 4 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो ये अभी हमारी सीधी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम पैटर्न के उल्टी साइड पहुंच गए और यहाँ पर हम उल्टी रो बुनकर दिखाएंगे थोड़ी सी। पहला फंदा हम फिर से बिना बुना उतारेंगे। यहाँ पर हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 4 फंदा फिर हम उल्टे बुनेंगे। इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे। 4 फंदा फिर हम उल्टे बुनेंगे। 4 फंदों को उल्टा बुना, एक फंदा हमने बिना बुना उतारा। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाते हैं। 2 रो हमारी स्किन कलर से हो गई और एक एक फंदा हमारा मैरून कलर का बचा हुआ है। फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम मैरून कलर से बुनना शुरू कर देंगे। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए, फिर से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही बेसिक सी डिजाइन है। इस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमारा पैटर्न कुछ बड़ा कर लिया हमने और डिजाइन भी डाल ली कुछ और। देखिए, तो हमारी डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुई है।
इस डिजाइन को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने डिजाइन दिखाना स्किप कर दिया। ये डिजाइन सेम आप ऊपर भी डाल सकती हैं, और नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बोल देना, तो मैं इस डिजाइन की वीडियो शेयर कर दूंगी। हमारे पैटर्न में है 46 फंदे। 46 फंदे को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। तो पहले हम फंदे गिन कर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 फंदे पर हम एक जगह मार्क कर देंगे। 18 फंदे पर हमने एक जगह मार्क कर दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 फंदे पर हमने दूसरी जगह भी मार्क कर दिया। 18 दूनी 36 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 36 और 10 46, तो टोटल हमारे रो में 46 फंदे हैं। अब हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। दोनों साइड हमारे 18-18 फंदे हैं, बीच में 10 फंदे हैं। तो चलिए अब हम डिजाइन बनाना दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे। इन 18 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये हमारे 10 फंदे आ गए बीच वाले। अब यहाँ पर हम फंदा घटाएंगे। ये हमारा 10 फंदों वाला फंदा है और ये 18 फंदा वाला। तो हम इन दो फंदों को, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, पैटर्न की सीधी साइड और हमारी सीधी रो है। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे। ये 2 फंदे का एक फंदा बनाया, वो फंदा है। और अभी हमारी जो डिजाइन रहेगी, तो बीच में हमारे सीधे सीधे फंदे रहेंगे। अब ये हमारा 10 फंदों वाला फंदा है और ये 18 फंदा वाला। तो हम इन 2 फंदों को, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। अब हम फिर से और 2 फंदे के एक फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और यहां से हम फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। तो इन 10 फंदे वाले फंदा को उठाते हैं। ये 18 फंदे वालों में से फंदा है और इन 2 फंदों को एक फंदा बना दिया। एक फंदा हम 18 फंदा वालों में से ले रहे हैं और एक फंदा लेंगे हम 10 फंदा वालों में से। इस फंदे को हम हर बार बिना बुना उतारेंगे। फिर से हम पैटर्न की उल्टी साइड है और हम आगे साइड हम सीधा सीधा बुन रहे हैं अभी तक। और ये हमारा 10 फंदा वाला फंदा है और ये हमारा 18 फंदों का है।
तो इन दो फंदों को एक फंदा बनाया। चलिए तो अब हम दोनों साइड के फंदे गिन कर दिखाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे बचे। अब हम दूसरी साइड के फंदे गिन कर दिखाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो दोनों साइड अभी हमारे 16-16 फंदे बचे। अब पहले 18-18 थे और अब 16-16 बचे। अब इस फंदे को हम फिर से बिना बुना उतारेंगे और हम यहाँ से फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारा 10 फंदा वाला फंदा है और ये हमारा 18 फंदे वाले का फंदा है। इन दोनों फंदों को दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। सलाइयों को फिर से पलटेंगे। उल्टी साइड से हम फिर से इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे जैसा अभी तक करते आ रहे हैं। बहुत ही इजी सा पैटर्न है। ये हमारा 10 फंदे वाला फंदा है और ये हमारा 18 फंदे वाला फंदा है। इस फंदे को हमने फिर से दो फंदे का एक फंदा बनाया। इसको हमने फिर से दो फंदे का एक फंदा बनाया। इसको हम हर बार उल्टी साइड से दो फंदे का एक फंदा बना रहे हैं और इसको हम सीधी साइड से दो फंदे का एक फंदा बना रहे हैं। हमने पैटर्न को फिर से पलट लिया और यहाँ से इस फंदे को हमने फिर से बिना बुना उतारा और यहाँ से हमने फिर से सीधा सीधा बुनना शुरू कर दिया। ये हमारा 10 फंदा वाले का फंदा है और ये हमारे 18 फंदा वालों का फंदा है। तो हमने इस फंदे को फिर से दो फंदे का एक फंदा बनाया। सलाइयों को हमने फिर से पलट लिया और इस फंदे को हमने जो दो फंदे का एक फंदा बनाया उसको हमने बिना बुना उतारा है। यहाँ से हम फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारा 10 फंदा वाला फंदा है और ये हमारा 18 फंदा वाला फंदा है। तो हमने इस फंदे को फिर से दो फंदे का एक फंदा बनाया। फिर से सलाइयों को पलटा। बहुत ही इजी सी प्रोसेस है। इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारा 10 फंदा वाला फंदा है और ये हमारा 18 फंदा वाला फंदा है। इसको हमने फिर से दो फंदे का एक फंदा बनाया। फिर से सलाइयों को पलटा और यहाँ पर हमने इस फंदे को फिर से बिना बुना उतारा दूसरी सलाई पर। फिर से सीधा सीधा बुनना चालू कर दिया। ये हमारे 10 फंदा वाला फंदा आ गया और ये हमारा 18 फंदा वाला फंदा है। एक हमारा 10 फंदा वाला फंदा है, एक 18 वाला फंदा है। दोनों फंदों को हमने
दो फंदे का एक फंदा बनाया, सलाइयों को पलटा और फिर से हमने यहाँ पर, ये हमारा ऊन निकल गया तो हम दोनों साइड का निकाल देंगे। अब सलाइयों को हमने पलटा और यहाँ से हमने फिर से सीधा सीधा बुनना शुरू कर दिया। ये फंदा हमारा घटाने वाला फिर से फंदा वही आ गया, तो इस फंदे पे हमने फिर से फंदे घटा दिए। देखिए हमारी बेबी शूज बहुत ही खूबसूरत शेप ले रही है और बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनकर रेडी होगा जब यहाँ से मुड़ेगा। तो ये हमारा दो फंदे का एक फंदा है, इसको हमने फिर से बिना बुना उतार लिया और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। उल्टी साइड उल्टा और सीधी साइड सीधा। ये हमारा 10 फंदा वाला फंदा है और ये हमारा 18 फंदा वाला फंदा है। तो यहाँ पर हमने दो फंदे का एक फंदा फिर से बना दिया। अब हम दोनों साइड के फंदे गिनकर दिखाते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिका 9 और तीजे को 12। और यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिका 9 और तीजे को 12। दोनों साइड हमारे बराबर फंदे हैं, 12 12। अब हम एक बार और फंदे घटाएंगे। इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर और यहाँ से हम फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। दो फंदे वाला फंदा आ गया और ये 18 फंदे वाला फंदा है, तो इनको दो फंदे का एक फंदा फिर से बना दिया हमने और सलाइयों को फिर से पलट लिया। तो इसको हमने फिर से बिना बुना उतारा और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। अब ये हमारा दो फंदे का एक फंदा करेंगे। ये 10 फंदा वाला फंदा है, तो इस तरीके से हमारे दो फंदे का एक फंदा हो गया। यहाँ से हमने दो फंदे का एक फंदा बनाना शुरू किया था और यहाँ पर हमने बंद कर दिया। इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। तो अब देखिए यहाँ के फंदे हम छोड़ देते हैं, अभी इनको हम बुनेंगे नहीं और यहाँ पर हम कुछ बड़ा पैटर्न कर लेंगे। तो थोड़ा सा बुनकर दिखाते हैं कि किस टाइप बुनाई करेंगे हम। यहाँ पर हम सीधा सीधा बुनेंगे जैसा कि अभी तक पैटर्न में बुनते आ रहे हैं, इस तरीके से बुनेंगे। लेकिन हम यहाँ पर फंदा नहीं घटाएंगे, दोनों साइड हम फंदा घटाना बंद कर दिए हैं और इस साइड भी फंदा नहीं घटाया।
तो बहुत ही नॉर्मल सी बुनाई करनी है, बहुत ही बेसिक सा पैटर्न है। इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे, सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बुनकर दिखाया बिना फंदा घटाए, इसी तरीके से हम कुछ और बड़ा पैटर्न कर लेंगे, उसके बाद पैटर्न को दिखाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पैटर्न की साइज जो हमें चाहिए थी वो मिल गई। और देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से बनाया हुआ पैटर्न है। अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, इसी तरीके से हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो हमारे ये फंदे भी बंद होने वाले हैं। दो फंदे का एक फंदा, और यहाँ पर हमारे सारे फंदे बंद हो गए। इस ऊन को हम यहाँ पर कैंची से काट लेंगे। जो एक्स्ट्रा ऊन बचा हुआ है उससे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इस ऊन को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखना बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। इसको फंदों के साथ सिक्योर करते जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हमने 12 फंदे बढ़ाए हुए हैं। 12 फंदे में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक दूसरी सिलाई पर इन फंदों को बुनेंगे। फिर मैं एक ट्रिक और दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी एक सिलाई बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी सिलाई बुनना दिखाते हैं। तो इसमें जो फंदे बुने हुए हैं उन फंदों को हम इस तरीके से पलट लेंगे। इससे ऐसा करने से हमारे पैटर्न में और परफेक्शन दिखने लगता है। इन फंदों को दूसरी सिलाई में डाल लिया। तो अब यहाँ से हमारा सीधा सीधा पैटर्न बन गया। अब यहाँ से यहाँ भी सीधा है और यहाँ भी सीधा। अब हमें यहाँ से तो जैसे यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अभी हमारी यहाँ पर एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। तो देखिए यहाँ पर ये पीछे से हमारा ये भाग जुड़ जाएगा और यहाँ का भाग यहीं पर रहेगा और यहाँ का यहीं रहेगा। ये हिस्सा आगे आ जाएगा। थोड़ा सा बुनकर और दिखाते हैं। इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और इस तरीके से हम यहाँ से उल्टा उल्टा बुनना फिर से शुरू करेंगे।
तो जैसे यहाँ पर कुछ फंदे उल्टे बुने, इसी तरीके से हम ये पूरा पैटर्न बना लेंगे। पैटर्न बनाने के बाद दिखाते हैं। और इस ऊन को हम अभी काट देंगे, क्योंकि इसमें अब हमारी इतनी ही डिजाइन थी। तो देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न तैयार हो गया। यहाँ पर हमने 5 उल्टी धारियां बनाई हुई हैं और बीच में हमने एक जाली बनाई हुई है। देखिए इसमें हमारा बटन लग जाएगा। और अब यहाँ से हम फंदे बंद करना दिखाते हैं। दो फंदे का एक फंदा, 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 दो फंदे का एक फंदा। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमारे 3 फंदे और बचे हुए हैं, हम इनको और बंद कर लेते हैं। दो फंदे का एक फंदा और दो फंदे का एक फंदा। अब इस ऊन को हम यहीं से काट लेंगे। अब इस ऊन में हम सुई डालेंगे और इसको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये फंदे सीधे सीधे रहेंगे। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। अब यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे। इस ऊन को हम काट लेंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सी हमारी आगे की ये बेबी शूज का आधा भाग बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। अभी हम ये ऊन और सिक्योर करेंगे। इसको हम अंदर वाले फंदों में ले जाएंगे नॉट लगाते हुए। इस ऊन को हम यहीं पर काट लेंगे। अब हम नीचे के फंदों में सिलाई लगाएंगे। बिर्री बिर्री सिलाई लगाते हुए हम ऊपर आएंगे। और ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। अभी हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब इन फंदों को हम गोलाई देंगे। 1 2 3 4 5। छठे फंदा पर हमने मोड़ दिया ऊन, तो 6 फंदों की हम दूसरी साइड भी गोलाई देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो
इस तरीके से हमारी ये पीछे साइड की गोलाई कंप्लीट हो गई। अब इसको हम पक्का करेंगे। अब यहाँ से सीधी सिलाई लगाते हुए हम यहाँ तक पहुंचेंगे। उसके बाद पैटर्न को दिखाते हैं। यहाँ तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब हम इन फंदों में फिर से गोलाई देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों की गोलाई दी है। तो देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत और गोल दिखने लगा नीचे से। अब यहाँ पर हम इन टाकों को पक्का कर लेंगे। यदि आपको बनाने में कोई समस्या हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें थोड़े से फंदे अंदर साइड से घटाए हुए थे, जो बिगनर्स को घटाने में दिक्कत होगी, इसलिए फिर मैंने बिना फंदे घटाए हुए आगे का पैटर्न बनाया हुआ है, ताकि जो बिगनर्स लोग बनाते हैं उन्हें प्रॉब्लम ना आए। इस ऊन को हमने कैंची से काट लिया। अब यहाँ पर हम एक बटन और लगा लेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर मैंने बटन भी लगा लिया, देखिए, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें।